थ्री सेट्स प्रॉब्लम्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास थ्री सेट्स हों तो हम उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करेंगे, या अगर तीन सेट्स पे हमारे पास ऑपरेशंस आ जाएं जैसे यूनियन या इंटरसेक्शन है तो उसे हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। मिसाल लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर सेट्स दिए गए हैं। सेट यू दिया गया है 1 2 3 4 5, यानी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, और सेट यू हम जानते हैं कि ये क्या होता है, ये यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि जब भी हम यू कैपिटल यू से या साइज से शो करते हैं तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। तो अब बाकी सेट्स दिए गए हैं। सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 5, यानी कि इसके अंदर प्राइम नंबर्स हैं। सेट बी के अंदर ऑड नंबर्स हैं 1 3 5, और सेट सी कहा गया है सेट ऑफ इवन नंबर्स। अगर हम इसके एलिमेंट्स को लिखना चाहें तो इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे हमारे पास 2 होगा और 4 होगा। हमने सेट यू के अंदर से ही इवन नंबर्स उठाने हैं, उससे बाहर हम नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो सारे सेट्स होंगे ये सेट यू के सबसेट्स ही हमने लिखने हैं। तो इसका मतलब है कि सेट सी के अंदर दो ही एलिमेंट्स हैं, 2 और 4। अब मिसाल के तौर पर हमने इनका यूनियन फाइंड करना है, तीनों सेट्स का इकट्ठा, यानी कि हम फाइंड करना चाहते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों सेट्स का इकट्ठा यूनियन फाइंड करेंगे। तो इसको हम दो तरह से फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि हम तीनों सेट्स का इकट्ठा यूनियन नहीं फाइंड करते, बल्कि हम एट अ टाइम दो ही सेट्स का यूनियन फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ए और बी का यूनियन फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ सी का यूनियन, या पहले बी यूनियन सी, ब्रैकेट का मतलब है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ए के साथ उसका यूनियन लेंगे। तो अब जैसे सेट ए को हम लिखते हैं 2 3 5, सेट बी को लिखेंगे 1 3 5, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर फिर से यूनियन का साइन आ जाएगा, और सेट सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 और 4। ये हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इन दोनों का अगर यूनियन लिया जाए तो ये आ जाएगा, हम जानते हैं यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को लिखा जाता है तरतीब से 1 2 3 और 5। उसके बाद हमने इसका यूनियन लेना है 2 और 4 के साथ। इसका यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारे पास इन तीनों सेट्स का यूनियन आ गया। इसी तरह से अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को देखें तो हमने यही सेट्स लिखने हैं, लेकिन हम उसमें पहले बी और सी का यूनियन फाइंड करेंगे। जैसे सेट ए लिख लेते हैं 2 3 5, सेट बी लिखेंगे ब्रैकेट के बाद 1 3 और 5, और इसके साथ हम यूनियन लेंगे सेट सी का जो कि है 2 और 4। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, तो सेट ए को हम अभी सॉल्व नहीं करते, उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, और हमारे पास बी और सी का यूनियन क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 5। यहाँ पर 4 भी आएगा, तो 5 से पहले हम उसे लिखेंगे 4 एंड देन 5। अब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे, तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों तरह से आंसर सेम आता है। तो इस तरह से हम तीन सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे। बिल्कुल जब हमने इसी तरह से इंटरसेक्शन फाइंड करना होता है तो हम यही चीज़ इस्तेमाल करते हैं इंटरसेक्शन के केस में। तो अगर हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा तीन सेट्स का, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, या पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं और फिर उसके साथ हम ए का इंटरसेक्शन लेंगे। तो यही चीज़ यूनियन वाली चीज़ ही इंटरसेक्शन में यूज़ होगी। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे। इसी तरह से हम बाकी ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि तीन सेट्स को हम एट अ टाइम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हम यही चीज़ वेन डायग्राम के थ्रू करें, और वेन डायग्राम हमें कब काम आएगी, जब हमारे पास बिगर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उसमें हम वेन डायग्राम को लेके चलते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हमने हर सेट को उसके अलग-अलग एलिमेंट्स लिखकर शो किया है, लेकिन जब हम वेन डायग्राम लेते हैं और कोई बड़े सेट्स होते हैं तो हम सिर्फ कार्डिनलिटी से ही काम चलाते हैं। कार्डिनलिटी से क्या मुराद है, किसी भी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उसकी कार्डिनलिटी होगी। जैसे यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ यू को हम लिखेंगे n ऑफ u विच इज़ इक्वल टू 5, यानी इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। अगर हम कार्डिनलिटी ऑफ b की बात करें तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी आ जाएगी 3।
अब हम देखते हैं कि वेन डायग्राम को कैसे इस्तेमाल करेंगे 3 सेट्स प्रॉब्लम्स के लिए। तो प्रॉब्लम हमें दिया गया है, इन अ 6 फॉर्मर ऑफ 200 स्टूडेंट्स 3 ऑफ द सब्जेक्ट स्टूडेंट्स कैन स्टडी आर मैथमेटिक्स, यानी हमारे पास टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 3 सब्जेक्ट्स हमें दिए गए हैं जो कि ये पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स है, टेक्नोलॉजी है और साइकोलॉजी है, जिसको हमने पी से शो किया है। 110 स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स, यानी 110 बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। 85 स्टडी टेक्नोलॉजी एंड 70 स्टडी साइकोलॉजी। 45 स्टूडेंट्स स्टडी मैथ एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि मैथ और टेक्नोलॉजी जो इकट्ठे पढ़ेंगे वो 45 स्टूडेंट्स हैं। 35 ऐसे हैं जो मैथ और साइकोलॉजी पढ़ेंगे, यानी दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। 19 ऐसे हैं जो कि टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ेंगे। 9 ऐसे हैं जो कि ऑल 3 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। अब हमने क्या करना है, हमें पार्ट ए में कहा गया है कॉपी एंड कंप्लीट दिस वेन डायग्राम। हमें नीचे एक वेन डायग्राम दिखाई गई है, हमने इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ यहाँ पर नंबर्स लिखे गए हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये जो 3 सेट्स हैं, इसमें से ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैंने फिल किया है, ये इन तीनों का कंबाइन पोर्शन है। तीनों सेट्स को हमने नाम दिया है एम, टी और पी। एम फॉर मैथ, टी फॉर टेक्नोलॉजी, पी फॉर साइकोलॉजी। अब अगर हम बात करते हैं इस पोर्शन की, ये जो मैंने येलो कलर में किया है, ये पी और एम का ओवरलैपिंग है, यानी कि साइकोलॉजी और मैथ जो इकट्ठे पढ़ेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और ये जो पोर्शन है ये पी और टी का है, और ये पोर्शन एम और टी का कंबाइंड पोर्शन है। तो इसका मतलब है कि ये जो 9 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो हमने 9 पढ़ा था ना कि 9 स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 9 हैं। तो ये इन तीनों का इंटरसेक्शन आ गया, तीनों सेट्स का। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम सिर्फ कार्डिनलिटी से ही लिख रहे हैं, हम सेट्स के मेंबर्स नहीं लिख रहे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मैथ और टेक्नोलॉजी जो कंबाइंड स्टूडेंट्स हैं वो हैं 36। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मैथ और टेक्नोलॉजी में यहाँ पर हमें क्या नंबर दिया गया था, 45। लेकिन 45 में से 9 ऐसे थे जो कि साथ साइकोलॉजी भी पढ़ रहे थे, तो इसलिए ये 36 कैसे आया, 45, बल्कि इसे यहाँ लिख लेते हैं, 45 में से 9 वो निकाल लें जो तीसरा सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं। तो अब इसके बाद पीछे हमारे पास रह जाएंगे 36 ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ मैथ और टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, हमने बाकी चीज़ें फिल करनी है, लेकिन वेन डायग्राम में हमने एक बात याद रखनी है कि जितने ज़्यादा सेट्स दिए जाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमने सबसे पहले सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग सेक्शन को फिल करना है। जैसे यहाँ पर हमने देखा तो ये जो 9 जहाँ पर लिखा हुआ है ये तीनों सेट्स का ओवरलैपिंग सेक्शन है, यानी एम इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन पी इक्वल है 9 के। इसमें तमाम सेट्स का इंटरसेक्शन था, इसे हमने पहले फिल किया, उसके बाद हमने 9 माइनस कर दिया एम और टी के कंबाइंड स्टूडेंट्स में से। तो इसलिए हमने पहले सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग सेक्शन को फिल करना है, और उसके बाद हमने बाकी जो, यानी कि पहले 3 वाले कंबाइन फिल करेंगे, फिर 2 वाले कंबाइन फिल करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम ये वाला सेट फिल करेंगे, और बिल्कुल आखिर में हमने यूनिवर्सल सेट को फिल करना है। तो ये इसलिए करना है क्योंकि हमने बार बार ये चीज़ें उसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाना है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो 35 स्टूडेंट्स वो हैं जो मैथ और साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 35 में से 9 ऐसे हैं कि जो साथ साथ टेक्नोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, तो हम उनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर रह जाएंगे 26 स्टूडेंट्स जो कि मैथ और साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी एम और पी का जो कंबाइंड सेक्शन है वहाँ पर आ जाएगा 26। उसके बाद 19 स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी एंड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 19 में से हम 9 माइनस करेंगे क्योंकि वो साथ मैथ भी पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास रह जाएंगे 10 ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो टी और पी का जो कंबाइंड सेक्शन है वहाँ पर आ जाएगा 10। अब हमने ओवरलैपिंग सेक्शंस फिल कर लिए हैं, अब हम सेपरेट सेट्स की बात करते हैं। जो टोटल हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन है, इसमें उन्होंने कहा है कि टोटल 110 स्टूडेंट्स मैथ पढ़ेंगे टोटल। तो अगर हम इस पूरे सर्कल को फिल करके देखें, ये यहाँ और ये जो पूरा सर्कल है ना, इस सब को मिलाकर टोटल हमारे पास 110 बनना चाहिए। तो इस सर्कल के अंदर ऑलरेडी आ रहा है 36, 9 और 26। इसका मतलब है कि हम 110 में से ये तीनों नंबर्स पहले माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 110 -26 -36 और -9।
तो यहाँ से जब हम इस सबको माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 39 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 39। अब अगर हम इस सर्कल को दोबारा से देखें मैथ वाले को, तो इसके अंदर जितने नंबर्स आ रहे हैं सबको ऐड करेंगे तो टोटल 110 आएगा। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो उसके अंदर 85 टोटल नंबर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी वाला जो हमें सर्कल नज़र आ रहा है वो ये और ये सारे नंबर्स हमने इसमें ऐड करके 85 के इक्वल रखने हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 85 में से माइनस करेंगे 36 को, फिर 9 को, फिर 10 को, तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा 30 स्टूडेंट्स वो हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। अब देखते हैं साइकोलॉजी को, तो इसमें टोटल हमारे पास होने चाहिए 70 स्टूडेंट्स। तो दोबारा हम उसका सर्कल देखते हैं। साइकोलॉजी पी वाला है ये और ये। तो इसका मतलब है कि हमने 26, 9 और 10 को माइनस करना है 70 में से। तो ये आ जाएगा 70 माइनस 26 माइनस 10 माइनस 9। इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 25। तो 25 स्टूडेंट्स सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। हमने तमाम सेट्स को जब फिल कर लिया उसके बाद अब हमने तमाम नंबर्स को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से माइनस करेंगे तो हमारे पास बाहर वो वाले स्टूडेंट्स रह जाएंगे जो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि इन सब नंबर्स को हमने ऐड करना है और टोटल हमारे पास 200 स्टूडेंट्स थे, तो 200 में से इसको माइनस कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं। तो 200 में से हम क्या क्या माइनस करेंगे, माइनस 39 माइनस 26 माइनस करेंगे 9 माइनस करेंगे 36 माइनस करेंगे 30 माइनस 10 माइनस 25। ये सारे नंबर्स हम जब इसमें से माइनस करेंगे तो टोटल हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा 25। यानी 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कोई भी सब्जेक्ट इनमें से नहीं ले रहे, उसे हम यहाँ पर बाहर लिख देंगे क्योंकि टोटल ये जो बॉक्स हमें नज़र आ रहा है रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है और यूनिवर्सल सेट में टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था ए वो हमने सॉल्व कर लिया, हमने पूरी वेन डायग्राम को कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट बी में देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी नन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। तो वो हमें डायग्राम देख के ही समझ आ रहा है कि 25 वो स्टूडेंट्स हैं जो कि कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। अब सेकंड पे है हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है जो कि मैथ और टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन में आए और पी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में आए, यानी पी के अलावा। तो P का कॉम्प्लीमेंट अगर देखा जाए तो वो क्या है। अगर हम सिर्फ P का कॉम्प्लीमेंट देखें तो हम उसे थोड़ा सा फिल करके देखते हैं। ये सारा एरिया, ये वाला, ये और ये, यानी P वाला सर्कल निकाल के बाकी जो कुछ बचेगा वो हमारे पास P का कॉम्प्लीमेंट है। और हमने उसके साथ किसका इंटरसेक्शन लेना है, टेक्नोलॉजी का। तो उसे हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर लेते हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी हमारे पास ये आ जाएगा, इसका हमने P के कॉम्प्लीमेंट के साथ टेक्नोलॉजी का इंटरसेक्शन ले लिया, लेकिन साथ हमें मैथ्स का भी लेना है। तो इसका मतलब है कि हमें वो सेक्शन उठाना है जो इन तीनों चीज़ों को डील कर रहा हो। तो अगर हम यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इसको हम फिल करते हैं, ये क्या है, ये M और T का इंटरसेक्शन भी है और P के कॉम्प्लीमेंट के साथ भी इसका इंटरसेक्शन है, यानी यहाँ पर आकर ये सब चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास 36 स्टूडेंट्स होंगे जो कि इसमें आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, हमने इंटरसेक्शन लेना है मैथ का T यूनियन P के साथ। T यूनियन P का मतलब है कि पूरा T और पूरे का पूरा P, ये सारा इनका यूनियन हो गया। अब इसका कौन सा पार्ट मैथ के साथ आ रहा है हमने वो अपने आंसर में लिखना है। तो मैथ के साथ इसका जो इंटरसेक्शन आता है वो ये 36, 9 और 26, ये तीन चीज़ें आती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये तीन नंबर्स होंगे जिन्हें हमने ऐड करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 36 प्लस 26 प्लस 9, इन्हें टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 71, यानी 71 स्टूडेंट्स इसमें आएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमें 3 सेट्स दिए जाएं तो उनसे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं और वेन डायग्राम्स के थ्रू किस तरह से करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था 3 सेट प्रॉब्लम्स।